हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 50 के बारे में। वर्कशीट 50 हम लोगों की पिछली वर्कशीट की संख्या 49 से 50 को करते हुए इस महीने की यानी सितंबर महीने की पहली वर्कशीट है वर्कशीट 50, जो कि 1 तारीख सितंबर के लिए जारी की गई 1 सितंबर के लिए जारी की गई है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वर्कशीट है ये। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने क्लास टीचर्स का नाम लिखेंगे। तो जब हम ओवरऑल पहले नज़र में वर्कशीट को देखेंगे, हम पाएंगे कि वर्कशीट में कुछ गुणा भाग से दिए गए हैं, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों की मैथ्स या गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वर्कशीट है। तो जो वर्कशीट है ये बच्चों को गणित में के विषय में बताएगी और उनके ज्ञान को वर्धन करेगी। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है और क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो जब हम आएंगे वर्कशीट में तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड में एक छोटी सी फिगर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या कहता है ये। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्ति बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। तो क्या हुआ कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं और उनके कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक ने कहा कि आप इस प्रकार से पंक्ति बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर बच्चे हों। तो जब बच्चे इसे सोच रहे थे तो उन्होंने क्या किया, आप देखते हैं। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्ति बना ली। तो उन्होंने क्या किया, हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी खड़े किए और ऐसी 4 पंक्तियां बनाई, यानी 1, 2, 3 और 4, और हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी खड़े कर दिए। तो जब इन पंक्तियों को देखा गया तो इनका गुणनफल 6 × 4 बराबर 24 आया। और अगर हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी तो 24/6 कर दिया, तो 6 चौको 24 ये आपको मिल गया। अब आगे क्या कहता है ये देखते हैं। आगे कह रहा है, फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। तो उस विद्यार्थी ने क्या कहा, उस विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां क्यों नहीं बना सकते। तो उन्होंने क्या किया, 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां बनाई, सेम ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब ये किया इन्होंने तो ये देखा इन्होंने कि जब इसमें 4 विद्यार्थी हैं तो ये हो गए 24। एक बार फिर समझ लेते क्या कह रहा है ये। विद्यार्थी ने कोशिश की, क्या कोशिश की कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। तो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसने क्या किया, 6 पंक्तियां बनाई, हर किसी पंक्ति में 4 विद्यार्थी खड़े किए। तो अब ये क्या हो गया, 4 × 6 = 24। यानी अगर हमें ज्ञात करना हो कि कितने एक विद्यार्थी एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी खड़े हैं तो 6 कितने हो गए, 24। और अगर उल्टा करना हो उसका तो इसे 4 से विभाजित कर दीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो जब बच्चे ये बात कर रहे थे कि हम पंक्तियां किस तरीके से बनाते हैं तो अध्यापक ने उन्हें मदद करी और अध्यापक ने क्या कहा, अब देख लेते हैं। अध्यापक ने कहा, हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो जब बैठ कर के अध्यापक और बच्चों ने डिस्कशन किया, विद्यार्थियों ने डिस्कशन किया, तो पाया कई तरीके से वो अपनी पंक्तियों को लगा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, एक पंक्ति 24 विद्यार्थी कि अगर एक पंक्ति में 24 विद्यार्थी खड़े कर दिए जाएं तो ये आएगा इसका गुणनफल 24। फिर 2 पंक्ति हों और 12 विद्यार्थी खड़े कर दिए जाएं तो भी 24 आएगा। फिर 3 पंक्ति हों और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी खड़े हों, 3 पंक्ति और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी। आइए देख लेते हैं ये वाला जो डायग्राम है आपका,
ये क्या कह रहा है कि 3 पंक्तियाँ हैं, 1, 2 और 3, और हर पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हो गया 8 गुणा 3 इज बराबर 8 × 24। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, 8 × 24 हो गया। ये देख लिया, 12 वाला भी देख लीजिए आप। 1 और 2 पंक्ति हैं, बच्चे हैं एक पंक्ति में 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, अब है 4 पंक्ति 6 विद्यार्थी। तो जब हम 4 पंक्ति 6 विद्यार्थी को देखेंगे तो देखेंगे ये वाला, तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि पंक्ति कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, और हर पंक्ति में 6 विद्यार्थी हैं। ये फिर है 6 पंक्ति और 4 विद्यार्थी, तो ये भी 24 हो गया, और 12 पंक्ति 2 विद्यार्थी, तो ये भी 24 हो गया। अब इन पंक्तियों के नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये और इसके ऊपर ये। तो आइए देखते हैं ये क्या कहती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, ये वाला, यानी 2 पंक्ति 12 विद्यार्थी। तो जब हम गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि 12 गुणा 2 बराबर 24। अब हमें यदि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण विद्यार्थियों की संख्या को एक पंक्ति की विद्यार्थी की संख्या से विभाजित कर देंगे। यानी 12 को जब 24 को जब विभाजित करेंगे 12 से, तो हमें मिलेगा 2। तो यानी 2 पंक्ति हमारी हो गई। अब अगर हमें एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 24 को इस तरह कर दें, 2 को 2 से विभाजित कर दें तो 12। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें गुणा और भाग के माध्यम से 24 की संख्या मिल रही है, और पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। चलिए तो एक बार 6 वाला भी देख लेते हैं। ये है क्या कि 4 पंक्तियाँ और 6 हर पंक्ति में बच्चे हैं, तो ये हो गया ये वाला 24 बराबर 6 गुणा 4। सेम यहाँ पे हुआ क्या कि अगर हमें एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसे इस तरह विभाजित कर दीजिए, और पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसे इससे विभाजित कर दीजिए। अब जरा इस वाले को देख लेते हैं। यह है 8 गुणा 3, यानी एक साथ बच्चे जो खड़े हैं एक पंक्ति में वो है 8, और ऐसी 3 पंक्तियां बनाई गई हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो गया। क्या हुआ, 8 गुणा 3 24। अगर हमें एक पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 24/3, और अगर बच्चों की संख्या पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 24/8। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना चाह रहा है, तो हमने जाना कि 1 गुणा 24, और 24 को अगर 1 से विभाजित किया जाए तो 24, और 2 गुणा 12 बराबर 24, और इसका उल्टा कर दिया जाए तो यानी 24 को विभाजित कर दिया जाए 2 से तो 12। 3 गुणा 8 बराबर 24, और अगर 24 को 3 से विभाजित कर दिया जाए तो 8, और आखिरी में 4 गुणा 6 बराबर 24, और 24 को अगर 4 से विभाजित कर दिया जाए तो बराबर 6। तो ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, आगे देखते हैं। एक गुणनखंड वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करती है।
तो क्या हो गया, गुणनखंड क्या है, वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। पूरी तरह विभाजित करने का यहाँ मतलब ये है कि जब संख्या में शेष जो बचे वो शून्य हो, नीचे की साइड में शेष जो बचे वो शून्य हो, तो विभाजित करने पे तो वो हो गया उसका गुणनफल। तो यहाँ पे अब 24 के गुणनफल को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो 1 को गुणा 24, 2 गुणा 12 24, 3 गुणा 8 24 और 4 गुणा 24, ये यही दर्शाया गया हम लाइनों के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि आपके लिए कार्य क्या दिया गया आज का। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा था कि आज हमारी संख्या और गुणनखंड की वर्कशीट है, तो कार्य भी आपको उसी हिसाब से दिया गया। तो क्या कह रहा है ये, आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। तो अब पहली संख्या है 42। तो जब हम 42 संख्या को देखेंगे तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि 42 को कितनी बार हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि गुणनफल करने के बाद, यानी हमें विभाजित करने के बाद शून्य मिले। तो सबसे पहले 42 को जब 1 से विभाजित करेंगे तो हमें शून्य मिल जाएगा। फिर है 42/2, 2 दूनी 4 और 2 1। फिर है 42 को हम 3 से कर सकते हैं, 3 × 3 और इधर हासिल लग गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 4 से हम जब विभाजित करने की कोशिश करेंगे 4 हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। फिर 5 भी नहीं होगा, 5 से कोशिश करें हम। फिर है 42/6। तो 42/6 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 36, 6 × 42। तो सिंपल भाषा में, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था, इस तरह के अगर हम गुणनफल लिखना चाहें, गुणनखंड लिखना चाहें, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे 42 के गुणनखंड। 42 के गुणनखंड लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 1 इधर 42। ठीक है, क्योंकि 1 × 42, फिर है 2 और 21, ये हो गया हमारा 42। फिर है 3 और 14, क्योंकि 14 को जब गुणा करेंगे 3 से तो हमारा क्या आ गया, 42। याद कर लीजिए, एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। 3 से हमने जब विभाजित किया तो 3 × 3 और 3 चौके 12, तो ये आ गया गुणनफल। फिर 6 और 7, 6 × 36 और 6 × 7 42, यानी कि 42 को जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो 7। तो ये आपके गुणनखंड हो गए 42 के। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का भाग इसमें है 60। तो जो 60 है वो तो सिंपल वे में जब हम देखेंगे तो हम पहाड़ों को देख लेते हैं सीधे। अब की बार एक में 60 आ जाएगा, 2 को हम 30 से करें तो भी 60 आ जाएगा, 3 को हम 20 से करें तो भी 60 आ जाएगा, 4 को 15 से करें तो भी 60 आ जाएगा, 5 को 12 से करें और 6 को 10 से करें। यानी इस तरह का पेयर अगर बना दें, हम इस तरह से लिख दें तो भी मिल जाएगा। अच्छा, 1 को अगर हम देखना चाहें कि हमने सही लिखा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये गुणा करने के बाद ऊपर वाला आया, विभाजित करने के द्वारा हम इसे देख भी सकते हैं चेक करके। तो 5 से कर लेते हैं, 5 × 5 और 2 हासिल चला गया तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये आपका आ गया 60 का। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला 55। अब एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम सोचेंगे 55 के बारे में तो 55 को विभाजित करना बहुत टेढ़ी खीर सी नज़र आ रहा है। तो हम लोगों को एक चीज़, हमने 2 चीज़ उसमें देख ली, ऊपर वाले जो 2 वो हैं, कि हर किसी में एक
यानी एक का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें हर नंबर आएगा, और जब हम इसे विभाजित करेंगे, मान लीजिए हम 42 को वापस ले लेते हैं, 42 को 1 से विभाजित करेंगे तो 42 ही आ जाएगा, और गुणनखंड में 0 मिलेगा हमें, यानी शेष 0 मिलेगा। तो एक इसका गुणनखंड हो गया। तो वैसे ही 55 का है, 55 को 1 से करें तो 55 आ गया। अब जब हम पहाड़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें याद आएगा कि 5 गुणा 11 बराबर 55, ये भी एक है। तो अब इसका कैसे हो गया, 1 5 11 55, और ऐसे। तो ये आपके आगे 55 के गुणनखंड। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला देखते हैं। अगला है 47। 47 सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होगा, अभी आप लोगों को बताया था। तो इसके हो गई यही बस ये दो। ठीक है, अब जो आपका है एक नंबर 98। 98 में आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, खाली समझ आप लीजिएगा। इसमें है 1 2 7, यानी 1 2 और 7 को जो हम कुछ नंबर से गुणा करेंगे तो हमें 98 मिलेगा। तो पहला नंबर है 14, यानी 7 को 14 से गुणा करेंगे तो हमें 98 मिलेगा। फिर है 49, 2 को 49 से गुणा करेंगे तो 98 मिलेगा। और एक का तो आपको पता ही है सबको, ये हो गया 98। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। अब इसे अगर वेरीफाई करना हो आपको तो कैसे कर सकते हैं, 98/2, 2 चौके 8 और 1 हासिल लग गया तो 2 नम 18, तो बराबर हो गया 49। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड का एक सिंपल मेथड मैंने बस समझाने की कोशिश की है आपको। आपकी बुक्स में और कौन से मेथड दिए गए हैं और आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया है, उसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने टीचर्स को आप बताइएगा कि आपको ये मेथड्स भी पता हैं, ताकि वो आपकी बारीक जो गलतियां हैं उन्हें ध्यान से देख सकें, उन्हें समझ सकें और उन्हें सही कर सकें। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कोताही नहीं बरतिएगा, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जितना आप सीखेंगे उतना ही आपको समझने को मिलेगा और उतना ही अच्छा आप होंगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे नंबरों से पास होगे आप सब। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।